हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आपको सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 के 5 मिनट का चार्ट। और ये वाला जो चार्ट है ये है डे कैंडल का चार्ट। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और साथ में ये धन टर्मिनल का आपको वेब पेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं किल स्विच मारता हूँ, कहाँ पर वो किल स्विच होता है जिसकी वजह से मैं ओवर ट्रेडिंग करने से बच जाता हूँ। आज तीनों चीज़ें मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे कहां पर किस तरह का लॉजिक था कि जहां पर मैं अपने सेटअप को ढूंढने की कोशिश करता हूं और मैं एंट्री मारने की कोशिश करता हूं। कि जैसा कि आपने आज देखा कि मार्केट जो है पैरेलल खुलता है, जहां पर कल की क्लोजिंग थी उसके पास ही मार्केट खुलता है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आता है। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं इस वाली कैंडल पर एंट्री मारता पुट साइड को, लेकिन ये बहुत बड़ी कैंडल थी और स्टॉप लॉस यहां पर मेरा बड़ा बन रहा था और उसके बाद मैंने यहां पर कोई पुट साइड की एंट्री बनाई नहीं। नीचे यहां पर एक सपोर्ट है 1 अगस्त का। 1 अगस्त का मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया हुआ है और मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है। यहां पर मैं पुट साइड को जा नहीं रहा था, लेकिन बात आती है कि मैं कॉल साइड को कब जाऊंगा। मैंने बार बार बोला हुआ कि मैं कॉल साइड को तब जाऊंगा जब मुझे प्राइस एक्शन दिखाई देगा कि सेम टू सेम वहां पर प्राइस एक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। कैसे पता चलता है मुझे प्राइस एक्शन का? प्राइस एक्शन का पता चलता है मुझे इंडेक्स चार्ट और ऑप्शन चार्ट में प्राइस को सेम टू सेम मूव करना चाहिए। अब यहां पर होता क्या है, यहां पर मैं कॉल साइड को जाता तो हूं, कॉल साइड को जाता हूं मैं इस वाली कैंडल के क्लोजिंग के बाद, यानी कि जब ये 11:45 की कैंडल पर जब क्लोज होती है तो मैं यहाँ पर एक कॉल साइड की एंट्री बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ उसका लॉजिक भी मैं आपको लोग को समझाऊंगा। और साथ ही यहाँ पर मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ। कल को इसकी एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, तो मैं स्ट्राइक प्राइस आज लेता हूँ एटीएम पर, क्योंकि कल को इसकी एक्सपायरी है इसलिए एटीएम। एटीएम अब क्या होगा मेरे लिए? एटीएम होगा आज का लो। आज का लो है 24,550 रुपए का। तो यहाँ पर मैं 24,550 के ऑप्शन चार्ट को यहाँ पर खोलूंगा और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लॉजिक क्या था और क्यों था, जबकि 27 ईएमए ऊपर आ रहा था। तो ऐसा मुझे यहाँ पर क्या लगा कि मुझे यहाँ पर लेना चाहिए, वो भी मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। और मेरा टारगेट था बहरहाल यहाँ तक का, वो नहीं मिला और मुझे प्रॉफिट भी यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा निफ्टी 50 में वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मोमेंटम इसमें आते नहीं है और समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कहाँ पर काटना है। 10 पॉइंट आते हैं तो पता ही नहीं चलता 10 पॉइंट कितने होते हैं, जबकि सेंसेक्स में अच्छी खासी मूव मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर आप डे कैंडल को देखेंगे तो डे कैंडल पर 13 जून का यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है। 13 जून है, 22 मई है और उसके अलावा 15 मई है और 12 मई है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट धीरे 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 डेली कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है और 9 ईएमए के नीचे चल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा सपोर्ट बना हुआ है। अब इस वजह से मार्केट, अब यहाँ पर अगर मार्केट का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा है। ये नीचे आया, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आया। अब देखना होगा कि मार्केट यहाँ पर किस तरह से मूव करता है, ये निकलता है या नीचे ब्रेक करता है। अगर ये यहाँ पर कुछ दिन रुकने के बाद अगर ये नीचे ब्रेक करना शुरू करेगा तो फिर हमारे पास अगला टारगेट निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल। डे कैंडल के हिसाब से मैं बता रहा हूं। और अभी क्या है, मार्केट साइलेंट मोड पर चल रहा है, यहां पर वेट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, डाउन ट्रेंड में ही बन रहा है। अब मैं इसकी ट्रेंड लाइन अगर यहां से लेता हूं, डे कैंडल के हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन यहां से लेता हूं तो मुझे इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। अब मोमेंटम यहां पर मिलेगी कैसे? मोमेंटम एक ही कंडीशन में मिलेगी, या तो मार्केट पहले दिन के हाई को ब्रेक करने की कोशिश करे, ब्रेक करे, सस्टेन हो और फिर उसके बाद जाने की कोशिश करेगा तो मोमेंटम मिलेगी। मार्केट अगर यही निकलता है और उसी दिन के हाई को अगर ब्रेक करना शुरू करता है तो भी यहां पर मोमेंटम मिलनी शुरू हो जाएगी। अब पहली मोमेंटम कहां तक आएगी? 24,800 तक यहां पर मोमेंटम हमें मिल सकती है। लेकिन मार्केट क्या है, पहली बार नीचे आया, नीचे आने की कोशिश की, ब्रेक किया, ये वाला लेवल ब्रेक किया, लेकिन इस वाली प्राइस पे अभी सस्टेन कर रहा है, रुक रहा है मार्केट। यानी कि ये 24,500 रुपये का जो प्राइस है, 24,000 निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 24,520
यहाँ पर रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से नीचे ब्रेक करता है, अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो उसके बाद मार्केट के पास संभावना है पहले 24,450 रुपये। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद नीचे आने की भी संभावना मार्केट की है। अब तीसरी बात है, जो मेन बात मैं आपसे बोल रहा था कि किल स्विच कैसे मारते हैं। जब आप धन के वेब पेज पे जाएंगे, मनी वाले पे ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेड कंट्रोल दिखाई देगा। आप ट्रेड कंट्रोल को अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर किल स्विच ऑप्शन आता है। पहले आपको कहाँ जाना है, धन वाले ऐप पे, मनी ऐप पर जाना है। मनी पर जाने के बाद ट्रेडर कंट्रोल पर जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको किल स्विच दिखाई देगा, किल स्विच फॉर ओवर ट्रेडिंग। जैसे ही किल स्विच पर क्लिक करेंगे, एक्टिवेट किल स्विच करेंगे, इसको अगर क्लिक कर देंगे आप तो ये उसके बाद यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट किल स्विच किया और क्लिक कर दिया, किल स्विच इज एक्टिवेटेड। यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसका मतलब अब क्या है कि ये आज के लिए, यानी कि जिस डेट को आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उस डेट के लिए आप चाहे कितना ही अच्छा सेटअप बन रहा हो, अगर आप ऑर्डर भी लगाएंगे तो आपके ऑर्डर आज के लिए नहीं लगेंगे। जबकि आप दूसरे दिन, यानी कि कल को, आज आपने ट्रेडिंग की और कल को अगर आप इसको एंट्री करना चाहते हैं तो ये किल स्विच जो है आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा। अभी क्या है, डीएक्टिवेट हो जाएगा। अभी एक्टिवेट हो गया है, अब कल को जो है ट्रेडिंग में ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप कल से फिर से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जैसे ही आपका ट्रेड सक्सेस हो जाता है, माना आपने प्रॉफिट कमा लिया और आपने सोचा कि अब मुझे ट्रेड नहीं करना है, तो आप इसी तरह से मनी पे जाना है। मनी पे जाने के बाद ट्रेड कंट्रोल पे जाना, ट्रेड कंट्रोल पे के बाद किल स्विच पर जाना। किल स्विच के बाद यहाँ पर एक्टिवेट आएगा, क्लिक करेंगे, सही का निशान आएगा, उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर ग्रीन पे लिखा आ जाएगा किल स्विच इज एक्टिवेटेड। तो इस तरह से मैं ट्रेड को हैंडल करता हूँ। और जबकि आज मैंने कोई ऐसा खास ट्रेड लिया नहीं और मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने कहाँ पर एंट्री मारी थी और मेरे एंट्री का लॉजिक क्या था। जबकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो अप ट्रेंड की एंट्री मैंने कैसे ली थी, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से ट्रेड को देखने की कोशिश करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर अपना ट्रेड देखूँ या आप लोग को समझाऊँ तो मैं किस तरह से ट्रेड को देख रहा हूँ। मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है। अब मुझे जो इसके पीछे, अगर ये जो चीज़ है, क्योंकि ये तो ब्रेकडाउन हो चुकी है, तो अब मुझे ट्रेड यहाँ से दिख रहा है। एक ट्रेड ये है और उसके बाद अगला क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ तक जाता है और यहाँ से फिर नीचे आने की कोशिश करता है, यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या बन रहा है उसको समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट 9 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, पहली कैंडल 9 EMA के ऊपर क्लोज होती है, 9 EMA से रिजेक्शन आता है, अगली 5 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक नहीं करती है, इस वाले को ब्रेक नहीं करती है। ये देखिएगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो बनी, लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है। रिजेक्शन आने के बाद अगली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल 5 मिनट के ऊपर क्लोज तो हुई, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, ऊपर से रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा, दूसरा क्या है, 27 EMA मेरा ऊपर से आ रहा है। तो इसलिए मुझे एक ऐसी 9 EMA के पास में, 9 EMA के ऊपर तो कैंडल क्लोज होगी, वहां से रिजेक्शन आया, फिर से 9 EMA के ऊपर जब ये कैंडल क्लोज हुई, इसने हाई को ब्रेक किया। अब मैंने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस कौन सी ली, मैंने स्ट्राइक प्राइस ली 24,550 की, क्योंकि मैंने इन द मनी को मैंने यहाँ पर लिया हुआ था। अब यहाँ पर क्या खोला मैंने वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं खोलूंगा 24,550 का, मैंने यहाँ पर कॉल की चार्ट को खोल लिया, ठीक है। अब ये खोला तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो क्या रहा है, मार्केट बहुत देर तक यहाँ पर रुकती है, ये इंक्रीज वॉल्यूम के साथ बाइंग आती है, लेकिन ऊपर से क्या आ रहा है, 9 EMA आ रहा है। ये वाली यहाँ पर इस कैंडल को अगर आप देखेंगे 11:25 की, जो 11:25 में प्राइस एक्शन यहाँ पर इंडेक्स में और कॉल ऑप्शन में सेम टू सेम बनता है। उसके बाद ये नीचे आता है। अब मैं यहाँ पर पुट वाला चार्ट कौन से खोल के रखता हूँ, पुट वाला चार्ट खोल के रखता हूँ जो मेरा पहला हाई है, यानी कि 24,650। अब यहाँ पर मैं पुट का चार्ट खोलूंगा 24,650।
ये मैंने पुट का चार्ट खोल लिया। अब मार्केट यहां से कहां से ऊपर गई हुई है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है पुट ऑप्शन में अगर देखेंगे तो यहां पर से गई है, यानी कि यहां से मार्केट नीचे गिरी है। यहां से जाने के मार्केट लो लगाती है कौन सी, ये वाली कैंडल, ये देखिए। पहला हाई जो लगता है मार्केट का यहां से लगता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहां से सपोर्ट लेता है, मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पुट ऑप्शन में इस वाले ऑप्शन से ऊपर प्राइस अभी क्लोज नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये जो कैंडल है, यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। मार्केट इसे ब्रेक करता है, रीचेक करने की कोशिश करता है। उसके बाद अगर इस वाली कैंडल को देखेंगे तो शार्प कैंडल बनती है, और यहां जो है इंक्रीज वॉल्यूम पे सेम टू सेम कैंडल बनती है। इस वाली कैंडल को देखें, जिसने ब्रेक किया हुआ है उसे, इस वाले को, यहां डिस्क्रीज वॉल्यूम हुआ है, यहां इंक्रीज वॉल्यूम है, और सेम टू सेम जो प्राइस यहां इंडेक्स में चल रहा है, तो यहां पर भी वही चीज चल रही है। अब मैंने यहां पर एंट्री तो मार ली, यहां पर एंट्री मारी, मार्केट ने प्रॉफिट भी दिखाया, मार्केट प्रॉफिट में भी आ रहा है, लेकिन मैंने उसके बाद जब ये कैंडल नीचे क्लोज हुई थी, मैंने इसका स्टॉप लॉस रख दिया। अब मेरी एंट्री है कितने में, 100 रुपये में, 100 रुपये में मैंने एंट्री मारी। अब स्टॉप लॉस क्या था, स्टॉप लॉस था मेरा इसका नीचे का, यानी कि जो मेरी कैंडल, जिस कैंडल पर मैंने एंट्री मारी है उसके पहले का मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा। करीब करीब ये मान के चलिए, ये मेरा यहाँ पर एंट्री है 100 रुपये की, तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा करके चल रहा था कि मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस दे दूंगा, यानी कि 91 में 10 रुपीज़ का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा था। यहाँ से जाने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया था 113 रुपये का, मेरी एंट्री होती है 101 रुपये में, 113 रुपये में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कट जाता है। अब यहाँ पर मार्केट के स्ट्रक्चर को देखिएगा आप, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर होता क्या है कि मार्केट अब यहां से ऊपर जा रहा है, यहां से रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन लेने के बाद ये मार्केट नीचे आता है और यहां पर सपोर्ट ले रहा है, फिर से इस वाली एरिया पर सपोर्ट ले रहा है। अब मैं इसको आपको अच्छे से समझा रहा हूं, समझिएगा कि हुआ क्या था यहां पर, तो आपको समझ में आएगा। मार्केट अब यहां से चल रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मार्केट जब यहां से चलता है, मार्केट के एक्चुअल में जो, हाँ, यहाँ इस वाली एरिया से बाइंग आई हुई है, यानी कि ये वाली कैंडल मेरे ख्याल से, हाँ, ये वाली कैंडल है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये आता है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। बनने के बाद अगर आप देखेंगे, ये सिंगल कैंडल, ये सिंगल कैंडल सबके, जो भी यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर खा देता है। अब अगर इस वाली कैंडल को देखेंगे तो यहां पर वीक बन के मार्केट ऊपर क्लोज करती है। अब यहां पर मैं लेता कहां पर, मैंने बशर्ते उसके बाद ट्रेड नहीं किया, क्योंकि वो मोमेंटम नहीं मिल पा रही थी जो मोमेंटम मुझे चाहिए, जिस तरह से सेंसेक्स काम करता है उस तरह से काम नहीं किया। अब यहां पर क्या है, मार्केट के पास ये सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है, और मार्केट के पास ये वाला रेजिस्टेंस है। अब कॉल साइड के अगर ऑप्शन को देखेंगे तो कॉल साइड के पहला सपोर्ट हमारा ये है, और दूसरा सपोर्ट हमारा निकल के आ रहा है ये वाला एरिया, दो सपोर्ट हो गए। अब पहला रेजिस्टेंस अगर आप यहां देखेंगे तो यहां क्या दिख रहा है, पहला सपोर्ट यहां पर दिख रहा है ऑप्शन पे, पहला सपोर्ट ये दिख रहा है, और दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है ये वाला एरिया। तो यहां पर अब मुझे डिसीजन लेने के लिए आसानी हो जाती है कि अब मेरे पास स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए। मेरे पास एक ऑप्शन रहता है यहां पर कि मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर बन क्या रहा है। मेरे लिए ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, इसका तो जो होना था ये वाला तो खत्म हो गया मामला। अब ये नई चीज बन के आ रही है। नई चीज कैसे बन के आ रही है, अब मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है ये तो
इससे क्या होता है, अब बात आती है कि इससे होता क्या है, मैं लूंगा कहां पर, मैं लेता हूं कि जब 9 EMA ट्रेंड होना शुरू करता है, ट्रेंडिंग होना शुरू करता है। 27 EMA सपोर्टिंग है, लेकिन 9 EMA जो है, जो मेरी एंट्री होती है वो होती है 9 EMA को देख करके कि 9 EMA पर हो क्या रहा है और मार्केट का आज स्ट्रक्चर बना क्या है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, डाउन ट्रेंड में है। कैसे पता चल रहा है, अगर मैं इसे और इसे करता हूं, आज के हाई को और सेकेंड हाई को अगर मैं मिलाता हूं, तो मुझे ये ट्रेंड लाइन दिखाई देती है। फर्स्ट हाई सेकंड हाई को जब मैंने मिलाया तो एक ट्रेंड लाइन मुझे मिली, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, रीचेक करने आती है, रीचेक करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता, ब्रेकआउट नहीं देता इस वाले के ऊपर, तो तब तक तो यहां पर कुछ हो नहीं सकता था, मोमेंटम तो मिल नहीं सकती थी। मार्केट जब यहां से ऊपर जा रहा है तो इसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो मार्केट पहले ट्राई क्या करेगा, पहले वाले साइड की ओर आने की कोशिश करेगा अगर स्ट्रक्चर बनेगा तो। अब जैसे यहां पर 9 EMA के पास में ये कैंडल बनी, तो यहां पर मेरे लिए एक विकल्प बन जाता है कि मैं इस स्टॉप लॉस के साथ, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मैं यहां पर एंट्री मारता हूं। लेकिन क्या यहां पे इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग आई हुई है या नहीं आई हुई है। ये वाली कैंडल हमारी ये बनी, उसके बाद क्या है, प्राइस उसी तरीके से काम कर रहा है जैसा हमारा इंडेक्स में बन रहा है, प्राइस एक्शन अब सेम टू सेम बन रहा है। वही चीजें मुझे कहां पर दिखाई दे रही है, पुट वाले ऑप्शन में भी दिखाई दे रही है। अब यहां पर करेंगे क्या, यहां पर क्या आपने एंट्री मारी, ये आपका स्टॉप लॉस आपने रख लिया, यानी कि 86 पर आपकी एंट्री है और 78 आपका स्टॉप लॉस है। तो ये मान के चलिए कि आपका 8 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है। तो 8 मल्टीप्लाई 2, या तो आप 2x के लिए जाएंगे या आप वहां पर 1x के लिए जाएंगे। अब मुझे यहां पर जब मैं कॉल साइड को गया तो मुझे सिर्फ 1x मिला, यानी कि 10 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस था, तो मुझे सिर्फ यहां पर 10 रुपीज ही मिल पाया। उसके बाद अगर मैं यहां पर एंट्री करता तो यहां पर 112 रुपए में मेरी एंट्री होती माना, तो यहां पर स्टॉप लॉस कितना बन रहा है मेरा 98 के, यानी कि 14 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो 14 रुपए या तो 1x ही जाऊंगा या 2x ही जाऊंगा। अब यहां पर जब आपने एंट्री ली तो क्या आपका टारगेट आपको मिला 86 के बाद, आपने 2x या 1x अगर देखते हैं तो 1x कहां पर मिल रहा है आपको, यानी कि 8 रुपीज आपको कहां पर मिल रहे हैं, 86 92 आपको इस वाले पे मिल जा रहे हैं, यानी कि आपका ये एंट्री है और यहां पर 1x आपको मिल जा रहा है। और 16 रुपीज आपको कहां पर मिल रहे हैं, 86 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 112। 112 आपको यहां पर इस एरिया पर करीब आपको 2x मिल जा रहा है, यानी कि जो डायरेक्शन आप, जो सेटअप आपका था उस अनुसार आपको यहां पर ट्रेड मिल गया, यहां पर आपको प्रॉफिट मिल चुका है। तो इस तरीके से जब आपको ट्रेड ढूंढने की कोशिश करोगे, और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि मैं क्या करता हूं, यहां से मैं एक छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रेड को काटने की कोशिश करता हूं। कैसे काटता हूं उसको मैं समझा रहा हूं, आप उसको समझिएगा। अब मार्केट कहां से आ रहा है, मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, यानी कि एक लो सीधा मुझे दिखाई दे रहा है। अब दूसरा एक हाई मुझे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये आ गया। अब आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, यहां से अगर इसको देखते हैं, अब मैं यहां से ट्रेंड लाइन ले लेता हूं। अगर मैं यहां से ट्रेंड लाइन लेता हूं तो ये मेरी ट्रेंड लाइन यहां पर बन के निकल के आ रही है। अगर मैं इस एरिया से ट्रेंड लाइन को लेता हूं तो मेरा ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऑप्शन में कहां से हमारे पास बाइंग आई थी, ऑप्शन में कहां से, ऑप्शन बायर कहां से एक्टिवेट हुआ था, तो मैं उस वाली कैंडल को वहां से ट्रेंड लाइन को खींचने की कोशिश करता हूं। अब जो बाइंग आई वो आई इस वाले एरिया से, तो ये ट्रेंड लाइन आ गई। अब यहां पर मुझे इस तरह से स्ट्रक्चर समझ में आता है कि अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब पहला जो सपोर्ट है, यहां पर एक सपोर्ट मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है,
दूसरा सपोर्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है, एक हाई मुझे यहां दिखाई दे रहा है, दूसरा हाई मुझे ये दिखाई दे रहा है, उसके बाद अगला हाई ये दिखाई दे रहा है। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो मुझे दिखता है यहां पर। जब मैं इनको क्या करूंगा, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू करूंगा। कैसे काटूंगा, वो चार्ट पे तो लगाता नहीं हूं, लेकिन उस समय मैं अपना समझने के लिए, अपने को मतलब ट्रेड को समझने के लिए मैं इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेता हूं इस तरीके से। उसके बाद क्या करता हूं, मैं यहां पर ये सारी चीजें हटा देता हूं। ये सारी चीजें मैंने हटा दी। तो अब मुझे यहां ये सपोर्ट ग्रीन लाइन बना दी, ये मेरा रेड लाइन, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। अब मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी क्या बना हुआ है, डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। अब डाउन ट्रेंड में अगर बना हुआ है तो मुझे ये ट्रेंड लाइन आ गई मेरी, पहले ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक नहीं हुई, अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट यहां से मुझे ट्रेंड लाइन दिखती है। अब ट्रेंड लाइन दिखेगी, यहां पर क्या है, सपोर्ट है। अब जैसे ये वाली कैंडल ने अच्छा खासा इसको ब्रेक किया, तो मार्केट कहाँ आया, अगले वाले सपोर्ट के पास में आया और यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे यहां पर छोटे टुकड़े का कैसे दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मार्केट क्या करता है, अब यहां पर से ये कर रहा है, अब यहां पर क्या है, मुझे यहां पर सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। एक सपोर्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस मुझे ये दिखाई दे रहा है। अगला रेजिस्टेंस मुझे कहां दिखाई दे रहा है, जहां से प्रॉपर सेलिंग आई है, वो एरिया ये है। तो समझ में आता है कि अभी भी मार्केट ने ट्रेंड को चेंज नहीं किया है, बशर्ते कि ये अप ट्रेंड में है। यहां से छोटी रेंज पे अगर देखूंगा तो अप ट्रेंड में है, लेकिन ऊपर से क्या है, रेजिस्टेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस बना रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा रेजिस्टेंस बना रहा है, तो मुझे यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर पुट साइड को, अगर इस वाली एरिया से अगर आप देखेंगे तो पुट साइड को बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है और यहां पर से सेलिंग आती हुई थी, यानी कि पुट वाले ऑप्शन में इसके ऊपर प्राइस मेरा नहीं जा रहा है। कौन सा प्राइस नहीं जाएगा, 24,550 का, यानी कि ऊपर जो दिखाई 600 का, 24,600 का जो प्राइस है वो मुझे यहां पर दिखाई देगा। ये अब कहां से चीजें आई हैं, इस वाली एरिया से, यानी कि बाइंग जो आई, सेलिंग जो आई स्टार्ट हुई है वो इस वाली एरिया से आई भी, यानी कि वो एरिया ये है, ये। तो अब मैं इसको ऑप्शन पे तो लगाऊंगा नहीं, ऑप्शन में इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऑप्शन में टाइम डीके की वजह से ये वाला प्राइस गिर सकता है। इस पर कोई दो राय नहीं है कि यहां पर प्राइस टाइम डीके होने की वजह से मार्केट नीचे आएगा। लेकिन अब मुझे रेजिस्टेंस कहां पर दिख रहा है, जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर अगर कॉल ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो कॉल ऑप्शन में कहां से ऊपर जा रहा है मार्केट, इस वाली एरिया से जा रहा है, फिर इस एरिया से ऊपर गया हुआ है। कौन सा एरिया है, वो ये एरिया है, यानी कि ये वाले एरिया से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहले वाले हाई के ऊपर प्राइस होल्ड नहीं कर रहा है। मार्केट 27 ईएमए के नीचे है और 9 ईएमए के पास में ट्रेड कर रहा है। अब या तो मार्केट को ये नीचे जो लो लगा हुआ है आज का वो तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, या मार्केट को हाई तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और क्या वहां पर मेरा सेटअप बन रहा है, नहीं बन रहा है, जो पुट ऑप्शन है वहां पर किस तरह से ट्रेड कर रहा है, पुट साइड को पुट बायर एक्टिवेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं। उसके अलावा ओआई डाटा क्या कह रहा है, ओआई डाटा में किस तरह से चल रहा है, वहां सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है, जो इंडेक्स में दिख रहा है क्या वही दिख रहा है। तीसरा क्या है कि प्राइस मोमेंटम कैसा हो रहा है, जो इंडेक्स में चल रहा है क्या वही प्राइस मोमेंटम हो रहा है या उससे डिफरेंस हो रहा है, वो भी देखना जरूरी है। तो इस तरह से अगर आप छोटे ट्रेड देखेंगे, छोटा मार्केट को छोटे तरीके से देखेंगे। अभी क्या हो रहा है, यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर ट्रेंड लाइन, अगर छोटी ट्रेंड लाइन अगर दिखाऊं तो छोटी ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे ये इस तरह से, मुझे एक छोटी ट्रेंड लाइन दिख रही है
जहां पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट ने ये वाला एरिया बना करके रखा हुआ है। अब मार्केट ट्रेड करता है और प्राइस एक्शन बनना शुरू होता है, तो वहां पर कॉल साइड को या अगर उसी तरीके से नीचे को अगर कोई प्राइस एक्शन बन रहा है तो अगर डेली ट्रेंड में अगर आप मार्केट को देखेंगे तो डेली ट्रेंड में आपको मार्केट डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा, या आपको मार्केट डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा। तो इस तरीके से अभी ट्रेंड जो है चेंज नहीं हुआ है। मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया, यहां पर से सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये वाला एरिया अभी ब्रेक नहीं हुआ है, मार्केट नीचे जरूर आ रहा है। अब कल को ये देखना होगा आज का हाई, आज का लो और आज की क्लोजिंग प्राइस, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए पहले दिन का हाई, पहले दिन का लो और पहले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको हमेशा चेक करिए कि वहां पर प्राइस किस तरह से बनने की कोशिश कर रहा है। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा, ताकि यह समझ में आएगा कि आपको ट्रेड समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ज़रूर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको रोज़ जो एनालिसिस वीडियो होती हैं वो देखने को मिले और समझने को मिले। और अभी भी मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ट्रेड मत लीजिए अभी, पहले आप ट्रेड को समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें बन रही है। मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो अभी अधिकतर लोग पुट साइड के ट्रेड को ही ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट अप ट्रेंड होता है तो वहाँ पे प्राइस अप साइड को ज़्यादा जाने की कोशिश होती है। और पेपर ट्रेडिंग करिए, जब 6-7 महीने बाद आप परफेक्ट हो जाते हैं, आपको लगता है कि मेरे एक महीने में 20 मैंने ट्रेड लिए थे, उसमें से मेरे 16 सक्सेस हुए या 15 सक्सेस हुए या 14 सक्सेस हुए, तो उसके बाद रियल ट्रेड करना शुरू किया। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।